प्रीमियर लीग, एक ऐसा नाम जिसने क्रिकेट की दुनिया का आप कह सकते हैं नक्शा ही बदल दिया। तो आज इसी के बारे में बात करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इसके पैमाने से, इसके स्केल से। और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? बिल्कुल आंकड़े। तो सीधे नंबर्स पर चलते हैं। सोचिए, सिर्फ एक मैच और उसकी ब्रॉडकास्ट वैल्यू है लगभग $13.4 मिलियन। ये आंकड़ा आईपीएल को सीधा दुनिया की सबसे एलीट स्पोर्ट्स प्रॉपर्टीज की कैटेगरी में लाकर खड़ा कर देता है। कमाल है ना? अच्छा, इसको थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अमेरिका की एनएफएल तो वो इस रेस में सबसे आगे है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आईपीएल की पर मैच वैल्यू इसे उस लेवल पर ले आती है कि अब इसका जिक्र दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे मूल्यवान स्पोर्ट्स लीग्स के साथ होने लगा है। तो सबसे जरूरी सवाल यही उठता है ना कि आखिर एक घरेलू क्रिकेट लीग इन आसमान छूते नंबर्स तक पहुंची, तो पहुंची कैसे? तो इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, इसकी शुरुआत की कहानी में। क्योंकि आईपीएल, जानते हैं, सिर्फ एक अचानक से आया आइडिया नहीं था, बल्कि ये एक रिएक्शन था। तो हुआ ये कि 2007 में एक रेबल लीग आ गई, इंडियन क्रिकेट लीग यानी आईसीएल। इसने आकर इंडियन क्रिकेट के पूरे सिस्टम को चैलेंज कर दिया। तो बीसीसीआई ने इसका जवाब दिया, और क्या जबरदस्त जवाब दिया। उन्होंने अपनी ही T20 लीग यानी इंडियन प्रीमियर लीग का ऐलान कर दिया। ओके, तो लीग तो बन गई, लेकिन इसकी सफलता का एक बहुत बड़ा राज ये है कि इसके गेम को, ऑन फील्ड प्रोडक्ट को मैक्सिमम एक्साइटमेंट के लिए इंजीनियर किया गया था। और इसकी नींव में है T20 फॉर्मेट, मतलब क्रिकेट का वो रूप जो 5 दिन नहीं चलता। ये है फास्ट पेस्ड, हाई ऑक्टेन क्रिकेट। बस 3 घंटे में नतीजा सामने, एक्शन ही एक्शन। और बात सिर्फ फॉर्मेट की नहीं है, लीग ने कुछ अपने यूनिक नियम भी बनाए, जिससे गेम में और ड्रामा और स्ट्रैटेजी घुल गई। जैसे स्ट्रैटेजिक टाइम आउट हो गया, जहां टीमें रणनीति बना सकती हैं, या फिर इम्पैक्ट प्लेयर जैसा नया कॉन्सेप्ट। हर नियम गेम को और ज्यादा एंगेजिंग बना देता है। पर रुकिए, आईपीएल का असली एक्शन सिर्फ फील्ड पर नहीं होता, एक एक्शन फील्ड के बाहर भी होता है। टीमें बनती कैसे हैं, ये अपने आप में एक पूरा स्पेक्टेकल है। और इस सवाल का जवाब है प्लेयर ऑक्शन, एक ऐसा इवेंट जो अब क्रिकेट से कुछ कम बड़ा नहीं रहा। इस ऑक्शन में, जो हर साल होता है, टीम ओनर्स एक टेबल पर बैठते हैं और दुनिया के बेहतरीन क्रिकेटर्स पर करोड़ों की बोली लगाते हैं। कुछ कोर प्लेयर्स को तो टीमें रोक लेती हैं, यानी रिटेन कर लेती हैं, लेकिन बाकी प्लेयर्स के लिए एक हाई स्टेक्स बिडिंग वॉर छिड़ जाती है। और इसकी फाइनेंशियल ग्रोथ का सबसे बड़ा सबूत यही है। देखिए, पहले ऑक्शन में 2008 में सबसे महंगे खिलाड़ी की कीमत थी लगभग $1.5 मिलियन, और अब 2025 तक ये फिगर डबल से भी ज्यादा हो गया। इनक्रेडिबल। लेकिन जब इतना पैसा और इतनी तेजी से ग्रोथ हो, तो जाहिर है कंट्रोवर्सीज और चैलेंजेस भी आते हैं, और आईपीएल इससे अछूता नहीं रहा। साल 2013 में लीग को एक बहुत बड़े स्पॉट फिक्सिंग और बेटिंग स्कैंडल ने झंझोड़ कर रख दिया। इसका असर इतना गहरा था कि 2 फॉर्मर चैंपियन टीमों को 2 साल के लिए सस्पेंड करना पड़ा, और क्रिकेट की साख पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। पर इन सब विवादों के बावजूद आईपीएल का बिजनेस मॉडल इतना पावरफुल साबित हुआ है, इतना सफल, कि इसके फ्रेंचाइजी ओनर्स अब एक्सपैंड कर रहे हैं। वो साउथ अफ्रीका से लेकर यूएई और अब तो अमेरिका तक नई T20 लीग्स में टीमें खरीद रहे हैं। तो जब हम आईपीएल की पूरी जर्नी को देखते हैं, तो ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि इसका असर क्रिकेट फील्ड की बाउंड्री से कहीं ज्यादा दूर तक फैला है। यही इसका सबसे बड़ा टेक अवे है। आईपीएल ने क्रिकेट का फाइनेंशियल लैंडस्केप हमेशा के लिए बदल दिया। इसने एक पूरी की पूरी T20 इकोनॉमी खड़ी कर दी, और इसने टॉप क्रिकेटर्स को मल्टी मिलियनेयर ग्लोबल सुपरस्टार्स में बदल दिया। स्पोर्ट, बिजनेस और एंटरटेनमेंट, सबकी लकीरें अब धुंधली हो चुकी हैं। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, क्या होता है जब एक देश का जुनून, एक नेशनल स्पोर्ट, ग्लोबल बिजनेस बन जाता है? इंडियन प्रीमियर लीग इस सवाल का एक बहुत ही दिलचस्प और हमेशा इवॉल्व होता हुआ जवाब है।